हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग बेटा। और जैसा कि आपको पता है बेटा, सीयूटी 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, 1 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म बेटा जाना स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च तक उसकी लास्ट डेट है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, आओ इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, देखो किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है चीजें, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरी बात कि देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब इस बार पहली बार सीयूटी दे रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है। बट अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपके लिए एक सेपरेट बेटा, ठीक है, पॉपअप दे रखा है। ठीक है, तो आप इधर जाएंगे, अदरवाइज अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको क्लिक करने के बाद बेटा, इसको क्लिक करने के बाद पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। देखो स्टेप वाइज आपको पूरी की पूरी प्रॉपर चीज दे रखी है, आई गेस सबको दिखाई दे रहा है ना। तो पहला देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब आपने यहाँ पे क्या करा, लॉगिन आईडी बनाई, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और उसके बाद आपने को फी पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे चले, मैंने आपको बता रखा है जनरल कैटेगरी की कितनी थी बेटा, 1000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट डोमेन के अंदर बढ़ाने हैं तो पर सब्जेक्ट का बेटा 400 रुपए। इसी तरीके से आपको नीचे ओबीसी, एससी, एसटी और जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है उनके लिए भी आपको इसी तरीके से फी दे रखी है, 900, 800 और यहाँ पे दे रखी है 4500। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375, 300 और यहाँ पे 1800 रुपए ईच सब्जेक्ट के देने हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। उसके बाद बेटा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। हम मेन बात पे आते हैं सीधा का सीधा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से हमें भरना। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलोगे तो इस तरीके से बेटा आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, टेंशन मतलब मैं बताता रहूंगा सारी की सारी बातें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स की बात आ जाती है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना नाम डालना है। ठीक है, कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, उसके बाद अपना फादर्स या गार्जियन नेम यहाँ पे आप डालोगे, उसके बाद मदर्स नेम डालोगे और सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। फिर आप उसी डिटेल्स को नीचे क्या करोगे, कंफर्म करोगे, वेरीफाई करोगे दोनों डिटेल्स को, है ना। करने के बाद आप अपना एक परमानेंट एड्रेस डालोगे यहाँ पे, जहां पे भी आप रहते हो। परमानेंट एड्रेस के अंदर वही सारी की सारी चीजें आपसे पूछी गई, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको अपना फिल करना है जहां पे आप रहते हो। उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन किस तरीके से करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल आपको मेल आईडी देनी है। ठीक है, मेल आईडी को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर देना है जिस पे ओटीपीज वगैरह आपके आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि ओटीपीज आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपने नंबर यहाँ पे नंबर और अपना मेल आईडी करेक्ट डाला हो। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें आगे जाके आगे स्टेज पे वेरीफाई होंगी अभी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, उसके बाद वही प्रेजेंट एड्रेस वगैरह को आपने कंफर्म करा। ठीक है, फिर आपने पासवर्ड वगैरह रखा, चूज पासवर्ड करना है यहाँ पे। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह लगा लेना, सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से हम नॉर्मल कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिल्कुल सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, कैप्चा डाल के, कैप्चा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो क्या आएगा, देखो ऐसे पॉपअप आएगा आपका। ठीक है, एक पॉपअप आएगा। अब पॉपअप किस चीज का है, पॉपअप है बेटा आपका ओटीपी का। आपको ओटीपी भेजा जाएगा, जो आपने अभी ऊपर नंबर डाला और ईमेल डाला है उसके ऊपर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। और फिर जब ओटीपी आएगा तो उस ओटीपी को आपको क्या करना है, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही वो वेरिफिकेशन होगा बेटा, इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने भरा है वो आपको दिखाया जाएगा, रिव्यू करने के लिए दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपका ओटीपी आप डालोगे, है ना। ठीक है सर, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप सबमिट कर दोगे। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो आपको स्टेजेस दिखाएगा, वो डिफरेंट स्टेजेस आ जाएंगी। ठीक है, देखो स्टेजेस के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीटेड आएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आएगा, ईमेल आईडी को भी आपको वेरीफाई करना है, उस पर भी ओटीपी आएगा। ठीक है, फी पेमेंट बाद का और एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, फिर हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करते चले जाएंगे, और जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से देखो चीजें खुलने लगेंगी। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, अभी हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली है ना। उसके बाद आएगा अपने पर्सनल डिटेल्स के अंदर सारी की सारी चीजें हमें डालनी पड़ेंगी, है ना। तो देखो क्या क्या आपको दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी पेंडिंग दिखा रहा है। अपार आईडी आपकी, अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं बनाई बना लेना। ठीक है, अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा किस तरीके से अपार आईडी बनती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पेंडिंग दिखाएगा, वो हमें फिल करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा है रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, उसके अंदर फिर से आपको क्या करना है, सारी की सारी चीजें अपनी फिल करनी है। ठीक है, वही जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, डोमिसाइल डालना है। ठीक है, डोमिसाइल मतलब ठीक है जहां से आप बेटा बिलोंग करते हो, जहां पे आप रहते हो वो आपको बेटा डालना है, कहां से आप बिलोंग करते हो, कहां का आपका डोमिसाइल है, सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर फिल करनी है। ठीक है, जब आप ये सारी की सारी चीजें फिल करने लोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां पे डालने लोगे, फिर से कैप्चा डाल के आपको सेव करना है और नेक्स्ट, ये सारी की सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है,
उसके बाद बेटा क्या करना पड़ेगा, देखो पैन कार्ड नंबर एज योर आइडेंटिफिकेशन बस, ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह बोल रहा है, ठीक है, तो आप सबमिट कर देना, अपडेट कर देना अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ हो, ठीक है। अपार आईडी आपको डालनी है, अपार आईडी आपसे मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद अपार आईडी बेटा जिसने नहीं बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बना लेना। फोर्थ तक आ गए हम, फोर्थ तक, ठीक है, अपार आईडी तक हम आ चुके हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए चयन करें, क्या चयन करना है, ठीक है बेटा, आपको CUT UG उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह और लैंग्वेजेस वगैरह दे रखी हैं, वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जब सिलेक्शन करा, ठीक है, तो नीचे आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सबमिट करना है आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर जो आपका लास्ट एग्जाम है उसकी डिटेल्स आप डालोगे, है ना, जो लास्ट एग्जाम्स आप अपीयर कर रहे हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है, आप कौन से बोर्ड्स के हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सारी चीजें डालोगे, है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये सब डिटेल्स डालने के बाद, ठीक है, ये सब डिटेल्स डालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ठीक है, वही सब कैप्चा वगैरह डाल के बेटा रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स जो भी पूछे आपको यहाँ पे सबमिट करनी है, ठीक है। और अभी सबमिट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेव हो रही है, क्या हो रही है, सेव और नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। फिर हम आ गए बेटा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डालेंगे, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी अपनी, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब अगर आपका नंबर नहीं मिल रहा तो किसी और का चाहिए होगा उनको, है ना। फिर हम आएंगे बेटा रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेम ही बात है, यहाँ पे आप डाल दो जो वो बोल रहा है ना, ठीक है। फिर हम आ गए अपलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बेटा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के अंदर बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि उनको फाइल साइज समझ नहीं आता, पहले तो देखो बोल रहा है JPG और JPEG फाइल बोल रहा है, तो देख लेना साइज बहुत ही मिनिमल होना चाहिए जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप कंप्रेस कर सकते हो, फाइल को कंप्रेस करके अपलोड करना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांग रहा है, और इंपॉर्टेंट बात है कि 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी खिंचवाना फोटो और सिग्नेचर, तो दोनों चीजें फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। फिर सेव और नेक्स्ट करना है, और सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर आता है फाइनल सबमिशन, ठीक है। फिर आएगा आपका फाइनल सबमिशन। एक बार आप उसको रिव्यू कर लेना, पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना, ठीक है, जो भी आपने फिल करा है ऊपर, और करने के बाद, ठीक है, फिर वो पूछेगा आपसे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो आपको यस करना है, पहले रिव्यू कर लेना। सर कोई गलती हो गई, टेंशन मत लो, 24 से 26 तारीख के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होती है, फिर वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, हर चीजें बहुत ही फॉर्मलाइज्ड वे में करी जाती है यहाँ पे। क्लियर है भाई, ठीक। तो इस तरीके से बताएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका, देखो हो गया, ठीक है, ग्रीन लिखा आएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, ईमेल आईडी देख लेना, आपको वेरीफाई करनी है करना, ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है, ये एक सैंपल दे रखा है आपको, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, फी पेमेंट क्या और दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। यहां से आप अपनी एडिट भी कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसकी ऑथराइजेशन मांग रहा है, इतनी देर से पेंडिंग दिखा रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, कैप्चा डालोगे और OTP जनरेट करोगे। OTP आएगा आपके नंबर पे नहीं, ईमेल आईडी पे। उस ईमेल आईडी को खोलो, OTP देखो, यहाँ डालो और उसको क्या करो, उसको वेरीफाई करो। कोई प्रॉब्लम की बात, उसको वेरीफाई करो, ठीक है। फिर सर किस चीज़ का, बेटा ऑनलाइन पेमेंट का बहुत सारे मेथड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू भी पेमेंट आप कर सकते हो। तो आप मोड सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फी पेमेंट करो, ठीक है। और जैसे ही आप फी पेमेंट करोगे, इधर देखो, ठीक है, ये आ गया कॉन्फर्मेशन पेज, आ गया कॉन्फर्मेशन पेज। इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहां पे सारी डिटेल जो आपने फिल करी है और जो फी आपने पे करी है वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगे। आपका इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो आपने अपलोड करा था वो सब अलाइन होके आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं जरूर एड्रेस करूंगा और इस क्वेरी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो CUT 2025 का, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इस तरीके की और वीडियो में लाऊंगा अभी, ठीक है, पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दूंगा। तो बेटा कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे आप बने हुए रहे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।